गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास 10 लेसन नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि चेका क्या था। चेका एक पुलिस दास्ता था। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिए। तो लेनिन ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। तो कहेंगे नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन ही था। क्वेश्चन नंबर 6, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। तो 1921 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 7, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। सोशल डेमोक्रेटिक की पार्टी कब टूटी थी। तो 1903 ईस्वी में टूटी थी। क्वेश्चन नंबर 10, मेंशेविक की पार्टी को कहा जाता है। अमीरों की पार्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गरीबों की पार्टी को क्या कहा जाता है। तो गरीबों की पार्टी को बोल्शेविक की पार्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, यूटोपियन समाजवाद कौन नहीं था। तो यूटोपियन समाजवाद कार्ल मार्क्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 13, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। तो आर्थिक समानता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 14, समाजवाद शब्द का समाजवाद समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया। तो 1827 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 15, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ। तो 1818 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था। तो सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन 1901 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स का पिता का क्या नाम था। तो कार्ल मार्क्स का पिता के नाम हेनरिक मार्क्स था। क्वेश्चन नंबर 19, कार्ल मार्क्स बॉर्न विश्वविद्यालय कब अपनाया। तो कार्ल मार्क्स ने बॉर्न विश्वविद्यालय 1836 ईस्वी में अपनाया। मजदूरों ने रोटी दो। क्वेश्चन नंबर 20, मजदूरों ने रोटी दो का नारा किस महल की ओर जा रहे थे। तो कहेंगे सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21, जार निकोलस द्वितीय के मरने के बाद जार बना। तो कहेंगे लिनोवा ने बना था। क्वेश्चन नंबर 22, लेनिन के युद्ध मंत्री कौन थे। तो लेनिन के युद्ध मंत्री कौन थे। तो कि लेनिन का युद्ध मंत्री ट्रोट्स्की थे। कौन थे। तो ट्रोट्स्की थे। क्वेश्चन नंबर 23, बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता कौन था। तो बोल्शेविक दलों का सबसे बड़ा नेता लेनिन था। क्वेश्चन नंबर 24, खूनी रविवार के घटना के बाद लेनिन भागकर कहाँ चला गया था। तो खूनी रविवार के घटना के बाद लेनिन भागकर स्विट्जरलैंड चला गया था। क्वेश्चन नंबर 25, लेनिन रूस कब वापस आया था। तो 1917 ईस्वी में वापस आया था। क्वेश्चन नंबर 26, गरीबों का मसीहा किसे कहा जाता है। तो गरीबों का मसीहा लेनिन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लेनिन का जन्म कब हुआ था। तो लेनिन का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। लेनिन का जन्म कौन सी नदी पर। तो वोल्गा नदी पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, फादर एंड सन्स का लेखक कौन था। तो फादर एंड सन्स का लेखक इवान तुर्गनेव था। क्वेश्चन नंबर 30, फायोदार दोस्तोवस्की का लेखक कौन था। तो फायोदार दोस्तोवस्की का लेखक क्राइम एंड पनिशमेंट था।
क्वेश्चन नंबर 31, यूएसएसआर का गठन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में किसके साथ कब हुआ था? तो कहेंगे 1844 में हुआ था। 1843 में उनको ब्याह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना, फिर भी 2 कदम आगे रखना, किसने कहा था? तो लेनिन ने कहा था। किसने कहा? तो लेनिन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रांस की क्रांति को क्या कहते हैं? बुर्जुआ वर्ग की क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? जर्मनी के साथ की थी। क्वेश्चन नंबर 38, नारोदिक आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नारोदिक आंदोलन रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, सोवियत संघ का विघटन किसने किया था? तो सोवियत संघ का विघटन किसने किया था? तो सोवियत संघ का विघटन मिखाइल गोर्चनेव ने किया था। लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो स्टालिन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रूस में किस राजवंश का शासन था? तो रोमनोवा वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 42, रूस की राजधानी कहाँ है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। क्वेश्चन नंबर 43, यूरोप का सबसे बड़ा शहर? तो मॉस्को है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 44, रोमनोवा के वंश के रूस पर कितने सालों तक राज किया? तो 300 सालों तक राज किया। क्वेश्चन नंबर 45, रूस में कृषि दासता समाप्त हुआ तो 1861 ईस्वी में समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, शीत युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो रूस और अमेरिका के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 40, केरेंस्की केरेंस्की सरकार गिरने के लिए लेनिन कौन सा शहर में गया? तो पेट्रोग्राद शहर में गया। क्वेश्चन नंबर 48, एक भाषा एक रूस एक धार्मिक नीति का विरोध कब हुआ था? तो कहेंगे 1863 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व प्रथम युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। विश्व प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ था। कितने देश शामिल थे? तो 37 देश शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 50, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी किससे फंसी हुई थी? तो रस्पुटिन से फंसी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51, कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ था? 1843 ईस्वी में हुआ था। 1844 ईस्वी में लंदन एक दोस्त से मिलने गए थे। 1848 ईस्वी में अपना एक किताब प्रकाशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 52, कैमिनेटन की स्थापना किसने किया था? तो कैमिनेटन की स्थापना किसने किया था? तो कैमिनेटन की स्थापना लेनिन ने किया था। किसने किया? तो लेनिन ने किया। विश्व प्रथम युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1918 ईस्वी में समाप्त हुआ था। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो रूस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण मोरत्कर्ष पर था? तो रूस की क्रांति। काची क्रांति? रूस की क्रांति। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों कारखानों तथा विपणन में सरकार के एकाधिकार हो गया था? समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? 2 वर्गों में हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो किसे कहेंगे? समाजवाद सेंट साइमन को कहेंगे। ईट स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट ओवेन था। कौन था? रॉबर्ट ओवेन। ईट ओपन समाजवाद कौन नहीं था? तो कहेंगे कार्ल मार्क्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 62, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है?
तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहेंगे जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी तो कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 65, समाजवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो कहेंगे कार्ल मार्क्स और इंग्लिश ने प्रकाशन किया था। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 66, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो कहेंगे कार्ल मार्क्स ने की थी। क्वेश्चन नंबर 68, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिज्म की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मॉस्को में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो कहेंगे 1848 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 1889 ईस्वी में बना था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना था? तो 1864 ईस्वी में बना था। 1864 ईस्वी में बना था। क्वेश्चन नंबर 73, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचना है। क्वेश्चन नंबर 74, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कौन है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है। कौन है? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है। क्वेश्चन नंबर 75, किस समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किस समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को बाइबल कहा जाता है। दास कैपिटल को बाइबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवाद का अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 76, हाँ, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया? तो कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। समाजवादी के बाइबल किसे कहा जाता है? तो समाजवादी का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, वार एंड पीस किसकी किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 81, रूस के संसद को क्या कहते हैं? डायूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूमा। क्वेश्चन नंबर 82, खूनी रविवार किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, रास्पुटिन कौन था? भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी। क्वेश्चन नंबर 84, रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था। क्या था? प्लेखानोव। क्वेश्चन नंबर 85, 1917 की इस रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन चल रहा था? जार निकोलस द्वितीय का शासन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 86, निहलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो रूस में शुरू हुआ था। रूस में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1883 ईस्वी में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 89, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो कहेंगे 1861 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90, रूस में निहिलिस्ट के सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? अनंत मार्ग अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 91, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 92, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त किया था? तो रूस में कृषि दासता जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 93, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता
क्वेश्चन नंबर 94, लेनिन की ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। क्वेश्चन नंबर 95, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 96, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रोट्स्की। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच लड़ा गया था? तो रूस और जर्मनी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 98, कम्युनिज्म की स्थापना किस का उद्देश्य क्या था? तो साम्यवाद का प्रचार करना। साम्यवाद का प्रचार। क्वेश्चन नंबर 99, काम के अधिकार का सर्वाधिक अधिकार का रूप में सबसे पहले कहाँ मिला था? तो कहेंगे सोवियत संघ में मिला था। क्वेश्चन नंबर 100, 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कहेंगे किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। नहीं, लेनिन ने किया था। लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने नहीं। लेनिन 1917 में क्रांति में नेतृत्व लेनिन ने किया था। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप वहां से डाउनलोड करके इसे पहले सेट मार लीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कितना नंबर आता है। और इसी तरीका से आप जुड़े रहिए। ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको हर लेसन वाइज आपको मिलते रहेगा। 100 150 मिलते रहेगा ऑब्जेक्टिव। और बहुत बेहतरीन तरीका से आप 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और अच्छा सा नंबर ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप, लगातार हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं। टेक केयर एंड गुड।